हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। सो दोस्तों, जैसे जैसे गेट का एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम स्टूडेंट्स के मेरा मैसेज आ रहे हैं। किसी को डर लग रहा है, कोई बोल रहा है कि मुझे तो सर कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं सब भूल गया हूँ। कोई बोल रहा था टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, किसी की रातों की नींद उड़ी हुई है। कोई बोल रहा है कि सर मैं तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रहा हूँ, सो वैसे पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। सो दोस्तों, ये जो अभी टाइम चल रहा है और इस टाइम पे जो आपको डर लग रहा है, ऐसा सभी एस्पिरेंट के साथ होता है। और सभी में उनके साथ ज्यादा होता है जिन्होंने वाकई में दिल से मेहनत करी होती है। क्योंकि कई बार कुछ चीजों की वजह से में डर लगने लगता है, जो लाजमी है, सबके साथ होता है। इसमें बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है आपको। सो आपके इस डर को खत्म करने के लिए, ये जो अभी आपके अंदर एक फोबिया क्रिएट हो रहा है बार बार, इसको खत्म करने के लिए दोस्तों मैं एक सीरीज लेके आया हूं जिसका नाम है गेट एग्जाम का डर खत्म करें। ठीक है, इस डर को खत्म करने के लिए दोस्तों मैं सीरीज लेके आया हूं आपके लिए। ट्रस्ट मी, ये जो सीरीज है ये आपके डर को खत्म कर देगी और आपको जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग योर एग्जाम वो सारी सीरीज में कवर हो जाएंगी। सो आज है दोस्तों एपिसोड नंबर 1, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये एपिसोड नंबर 1 जहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपका जो कंपटीशन है वो है किससे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, और ज्यादा समय नहीं लूंगा, 3 4 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा इसको मैं। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरुआत दोस्तों। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और फटाफट से बेटा वीडियो को सब लोगों तक शेयर कर दो ताकि हर बच्चे को बेनिफिट हो पाए। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों मैं कुछ डेटा लेके आया हूं आपके पास। ये डेटा है लास्ट 2 साल के कॉन्सिक्यूटिव गेट एग्जाम का। ठीक है, चूंकि हम मैकेनिकल और सिविल में डील करते हैं तो मैं यहाँ पे दोनों ब्रांच का डेटा लेके आया हूं बेटा। ये है 2022 का डेटा और ये है 2023 का डेटा नीचे। दोस्तों सुनो ध्यान से, आप लोग जो घबरा रहे हो ना, अभी आपकी घबराहट खत्म करता हूं, इधर आओ। अगर मैं गेट 2022 के एग्जाम के को देखूं और मैकेनिकल पे फोकस करूं फिलहाल अभी, तो दोस्तों लगभग 1,26,979 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, रजिस्टर्ड किया था अपने आप को, फीस पेमेंट किया था। उसके बाद जो एग्जाम में अपियर हुए, समझिए अब सब लोगों ने फॉर्म भर दिया। देखो लगभग लगभग 1,26,000 लोगों ने फॉर्म भरा और अपियर कितने हुए? 79,000, 79 80 89,000, सॉरी 89। तो 89,567 लोग अपियर हुए एग्जाम में। सुनना ध्यान से मेरी बात, जिसमें से मात्र महज 15,282 लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया। और इसका परसेंटेज अगर मैं आपको बताऊं तो मात्र 17% लोग हैं जो क्वालिफाई हुए। इससे पता क्या समझ में आ रहा है आपके? सोच के देखो, सोच के देखो, 17% लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई करी थी, जो सीरियस एस्पिरेंट थे। सोच के देखो जरा, 17% लोग हैं जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है। सीरियस भी समझ रहे हो? जब क्वालिफाई किया, क्वालिफाई में सारे लोग आ गए, सारे सारे लोग जिन्होंने कोचिंग करी होगी, जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी होगी, जो मुंह उठा के एग्जाम देने गए होंगे, सब लोग आ गए 17% में जिन्होंने क्वालिफाई किया है। इसमें टॉप रैंकर भी है, ऑल रैंक 1 भी है। तो मात्र 17% लोग हैं पहली बात जिनसे आपका कंपटीशन है। सोच के देखो, समझ में आ रही बात? अभी मैं उसको और डिटेल में समझाऊंगा कैसे, है ना। अब इधर आओ, इसमें भी एक और चीज समझो, जो टॉप 0.1% है, ठीक है, जिनके टॉप 0.1% मार्क्स आए, टॉप 1% मार्क्स। टॉप 1% मार्क्स का मीनिंग समझ रहे हो आप? टॉप 1% मार्क्स का मीनिंग समझ रहे हो आप? 0.1% मतलब 1% भी नहीं, 0.1% मार्क्स है बेटा। ये देखो 0.1% मार्क्स। सो उसमें जिनके 0.1% में, यानी कि जो टॉप 1% मार्क्स, 0.1% मार्क्स की बात करूं तो लगभग एवरेज बात करें तो 75% मार्क्स अचीव किया। मतलब 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, जिसमें से 75 नंबर अचीव किए बच्चे ने। वो भी कितने हैं? ऐसे बच्चे कितने हैं? ऐसे बच्चे मात्र 0.1% है। मतलब इस एपियर्ड स्टूडेंट का अगर आप 0.1% निकालेंगे, निकालू जरा, 89,000, सॉरी 79,000, 89 बोलेंगे, 89 90, हाँ 90 यार, मुझे थोड़ी हिंदी वीक है ना। तो 89,567, तो 89,567 का अगर मैं 0.1% निकालूं दोस्तों, तो 89 यानी लगभग 90 लोग हैं, 90 लोग जो 75 नंबर लेके आए। यानी 75 80 एक एवरेज बात कर रहे हैं, तो टॉप टॉप के जो बच्चे हैं 90 लोग हैं, बस 90 लोग। यार सोचो, 90 लोग। आप इतने सीरियस एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हो और आपको डर लग रहा है पता नहीं किस बात से। अरे आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से, बस 100 200 500 लोगों से मुश्किल से। बताता हूं कैसे, इसको डिटेल में समझाता हूं। और सेम यही सिनारियो बेटा यहाँ पे भी। अब देखो, अब गेट में मैकेनिकल में तो कंपटीशन घटते ही जा रहा है बेटा, और सेम बेटा सिविल के साथ भी ऐसे ही कुछ है ना। तो ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, देख लेना वहां से। इधर देखो सिविल, फिर देखो मैकेनिकल भी सेम आलू अगले साल 2023 में। मात्र देखो कंपटीशन कितना कम हो गया, समझो कंपटीशन कितना कम हो गया। तुम लोग डर रहे हो पता नहीं किस बात से, कंपटीशन कितना कम हो गया। देखो ये रहा, मात्र 82,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, अपियर हुए 63,000 लोग। सोचो, ये अभी का लेटेस्ट 2023 का लास्ट ईयर का, ठीक है, जिसमें से केवल 11,000 लोगों ने क्वालिफाई किया बेटा।
और इनका क्वालिफाई परसेंट देखो 12% लोग, यार सोचो 12% लोग, और घट गए लोग आपके लिए, और घट गए लोग, सोचो 12% लोगों से आपका कॉम्पिटिशन है भैया। ये वो लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाई वढ़ाई करी होगी, सोच के देख रहे हो 12% लोग क्वालिफाई किए मात्र, और लोग घबरा रहे हो पता नहीं क्यों है। आपको लग रहा पता नहीं मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, मैं तो वो नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया अगर आप सीरियस एस्पिरेंट रहे हो, आपने साल भर तैयारी करी है, आप 1.25 साल से 1 साल से तैयारी कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, जो भी आपको लग रहा है ना भूल जा रहा हूं ये और कुछ नहीं हो रहा आपके साथ, सब कुछ याद आ जाएगा। भरोसा रखो अपने ऊपर, भरोसा रखो। ठीक है, आगे चलो बेटा फटाफट से। अब देखो मैं अभी एक डेटा लेके आ रहा हूं, इस साल फॉर्म थोड़े ज्यादा फिल हुए, तो मैं मान के चल रहा हूं पिछली साल, देखो पिछले साल का डेटा देखें तो मात्र 63,000 लोग अपीयर हुए। मैं तो इस मान के चल रहा हूं जो 2024 का एग्जाम होने वाला है उसमें मैं मान के चल रहा हूं कि 80,000 लोग अपीयर होंगे। और देखो थोड़ी सी गणित समझाता हूं आपको मैं बेटा, ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा लेके आया हूं मैं, और सही होता है लगभग ये इतना ही। मैं कह रहा हूं 80,000 लोग अपीयर होंगे, है ना। इस 80,000 में से बेटा सीधे सीधे 50% लोगों को तुम माइनस कर दो। कैसे? 80,000 में से 40,000 लोगों को माइनस कर दो, क्योंकि वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केवल फॉर्म भर दिया है। मुंह उठा के चलो यार, दोस्त एग्जाम दे रहा मैं भी दे लेता हूँ, अरे यार भी फाइनली में हूँ, देख लेता हूँ कैसा होता है। अरे यार चलो पापा ने बोला था, दोस्त ने बोला था, मम्मी ने बोला था, दे लेता हूँ एग्जाम। अरे चल जॉब में मन नहीं लग रहा है, एक बार गेट का एग्जाम देके देखता हूँ। ऐसे लोग हैं ये, फॉर्म भर दिया है बस, कोई सीरियसनेस नहीं इनके अंदर। ध्यान से सुनना। तो बेटा सीधे बचे 40,000। ठीक है, एक गणित समझ लो यहाँ पे जरा। हालांकि गणित वहां पे पूरी दिख गई है हमें कि 17-18% 20% ही लोग हैं, समझो, लेकिन मैं यहाँ और गणित समझा रहा हूँ अच्छे से एकदम आपको डिटेल में, सुनो। अब यहाँ पे बचे 40,000 लोग जो क्या कर रहे होंगे, 40,000 लोग तैयारी कर रहे होंगे। उसमें से भी अब 30% को आप माइनस कर दो, जो ऐसे बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, जो यूट्यूब से इधर उधर से देख रहे होंगे, प्लस कुछ जॉब वाले लोग होंगे कि चलो थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा पढ़ ले रहा हूँ। तो बेटा इसमें से 40 का 30% निकालो, 12,000, तो बचे 28,000 लोग। 28,000 हैं जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के अंदर। समझो ये वो बच्चे हैं जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी ना किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू, प्लस इसमें ऐसे स्टूडेंट भी जॉब भी कर रहे हैं साथ के साथ। ऑब्वियसली बात है, मेरे ही कोचिंग की अगर बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें ये जो लोग होते हैं 28,000, ये लोग वो हैं जो बड़े जोश के साथ कोचिंग ज्वाइन करते हैं और बड़ा इनके अंदर मतलब बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं और अरे ऐसी तैसी कर देंगे। कब? जब ज्वाइन करते हैं। फिर पूरे साल भर दुनिया भर की प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, कॉलेज की प्रॉब्लम, घर वालों की प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम फंसा के ऐसी तैसी हो जाती है इनकी। मतलब 2-4 महीने पढ़ाई करते हैं, फिर इनका जो एनर्जी थी, जो इनका जोश था, वो खत्म हो जाता है। तो इनमें से कितने लोग होते हैं? 50% ऐसे हैं जिनका दम निकल जाता है। बस दम निकल जाने का मतलब ये है कि ये इनिशियली प्रिपरेशन तो बहुत दम से स्टार्ट किए थे कि चलो मैं गेम ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं फलानी कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, मैं वहां से गेट में टॉप रैंकर बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन 50% लोग ऐसे होंगे इनकी दम निकल जाएगी। क्यों? दुनिया फंसे रहते हैं कॉलेज के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं, सीधे फंडा है ना। इसीलिए रियल कॉम्पिटिशन समझाने आऊंगा आपको आज आपको मैं। अब 28,000 50,000 फिर माइनस कर दो बेटा, 50%, तो कितने बचे? 14,000। अब 14,000 लोग हैं बेटा जो सीरियस हैं, बिल्कुल कैसे हैं? एकदम सीरियस एस्पिरेंट, मतलब जो वाकई में अपीयर होंगे गेट के एग्जाम में तमीज से एकदम, जो बिल्कुल पढ़ाई करके पूरा रिवीजन करके टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज देके आएंगे। ठीक है, सुनना ध्यान से। अब इनमें से भी 50% होते हैं ऐसे जो लास्ट मंथ में, यानी जो अभी आप लोगों का हाल हो रहा है ना, मेरे पास मैसेज कर रहे हो, अरे याद नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, अपनी एनर्जी, अपने विश्वास को, आत्मविश्वास को बिल्कुल डामाडोल कर लेते हैं और गेट के पेपर में मरे मुर्दों की तरह अपीयर होते हैं, अपनी सारी होप को खो देते हैं। जी हाँ, ये फैक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पूरी साल बढ़िया तैयारी करी, अचानक से मान लो दो चार टेस्ट सीरीज में कोई नंबर नहीं आया तो बस होप खो दी पूरी, अपने कॉन्फिडेंस ऐसी करा ली। जबकि अगर ये शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लेते तमीज से और अपना पूरा रिवीजन कर लेते तो भी अच्छा कर जाते। लेकिन इन 50% की भी दम निकल गई लास्ट मंथ में आते आते। बचे बेटा 7,000 लोग। ये 7,000 हैं, ठीक है, ये 7,000 हैं जो तगड़ा कंपटीशन आपको देने वाले हैं। अब इन 7,000 में से भी बेटा होगा क्या? सोचो, ये 7,000 लोगों तक कंपटीशन है, बात समझ में आ रही है? 7,000 लोगों से वो जो क्वालिफाई कर रहे हैं ना, क्वालिफाई में ध्यान दो, यहाँ पे ये कितना 12% क्वालिफाई लोग किए हैं। ठीक है, यानी कि लगभग कितने 11,000 लोग। अब इन 11,000 में क्वालिफाई का मतलब क्या? क्वालिफाइंग मार्क्स होते कितने? ये देखो, अबे पहले ये देखो क्वालिफाइंग मार्क्स समझ लो 28 थे 2022 में और 2023 में भी 28 ही थे लगभग। तो क्वालिफाई तो कोई भी कर जाएगा। मेरा वीडियो आने वाला क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है आपको? तो क्वालिफाई तो इसमें इन 11,000 में से सभी ने क्वालिफाई किया, समझो मेरी बात को। तो इनमें 28 नंबर वाले बहुत भरे, 28, 30, 31, 32, 34, 35 नंबर वाले भरे पड़े भरे, सोचो, है ना। तो ये 7,000 लोग हैं जिनसे आपको कॉम्पिटिशन फेस करने वाले। अब ये इन 7,000 में भी होगा क्या बेटा? जिस दिन गेट का पेपर होगा, मेन पेपर, किसी को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होगा, कोई हड़बड़ाहट में घबरा जाएगा, कोई होपलेस हो जाएगा, कोई अपने मतलब सारी मतलब होता ना एक्सेलरेट हो जाएगा उस टाइम पे जाके और उस 3 घंटे परफॉर्म नहीं कर पाएगा।
तो आप सोचो, आप इन 7,000 लोगों से कॉम्पिट करने वाले, यार नहीं कर पाओगे क्या? है क्यों डर रहे हो? मेहनत अगर करिए, शिद्दत से मेहनत अगर करिए, तो यार कोई कंपटीशन नहीं है भाई। ये कीट का कंपटीशन तो मैकेनिकल बहुत ही कम हो गया भाई, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं आपको। आप अगर एक सीरियस एस्पिरेंट, आपने लिटरली पढ़ाई करी है, तो प्लीज अपने शॉर्ट नोट रिवाइज करें और फॉर्मूला को क्रैम करें, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चीजें आएंगी बेटा, आपको भी पता है, ठीक है? बस अप्लाई करना आना चाहिए उसको, है ना? अगर मेहनत करिए तो आपको पता होगा किस तरह से फॉर्मूला यूज होता है, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। जैसे जितने लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं ना कि सर मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है भूल जा रहा हूँ, ये हो गया वो गया, अरे भैया ये टाइम है अपने उन शॉर्ट नोट्स को याद करने का, उन शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखा है वो क्रैम करने का, बिल्कुल रट लो हर चीज को, और पेपर में बिल्कुल एनर्जी के साथ अपियर करो यार। तो मैं ये समझा रहा हूँ कंपटीशन बहुत हाई नहीं है, घबराना नहीं है गेट में अब, ठीक है? अब देखो इधर आओ, इन 7,000 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे होंगे इनके 30 से 40 मार्क्स आएंगे, क्वालिफाई वाले हैं ये, और मैं तो कर रहा हूँ लगभग 50% तो यही होते हैं। जी हाँ, 50% तो यही लोग होते हैं। मतलब इन 7,000 में से 50% डालो, 3500 बच्चे बचे। उस 3500 में कौन होंगे जिनके 40 से 50 मार्क्स होंगे? अब लगभग मान लो मैं कह रहा हूँ 20-30% ये लोग होंगे, फिर बचे हुए 50 से 60 मार्क्स वाले होंगे, 20-30% ये हो गए। अब बच्चों बचा हुआ जो क्राउड है, जो 70 से ऊपर नंबर लेके आएगा, तो वो मैंने अभी बता दिया बेटा कितने होते हैं, 100 200 500 लोग होते हैं मैक्सिमम। बताया ना, अभी मैंने बताया ना, 89 लोग निकल के आ रहे थे जिनके 75 से ऊपर ज्यादा नंबर है। तो मैं तो कह रहा हूँ 200 लोग हैं ऐसे जो ताबड़तोड़ लोग हैं, तो 200 लोगों से कॉम्पिटिशन है आपका। अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 देख रहे हो अपनी, या आप 1 डिजिट रैंक देख रहे हो, 2 डिजिट रैंक देख रहे हो, तो आपका कॉम्पिटिशन इन सबसे नहीं है। आपका कॉम्पिटिशन मैक्स टू मैक्स 500 लोगों से, मैक्स टू मैक्स 500 लोगों से, मैक्स टू मैक्स 500 लोगों से। और आप घबरा रहे हो पता नहीं क्यों। तो घबराना नहीं है, ये जो डर है ना, ये आपने जबरदस्ती अभी किया हुआ है, तो घबराओ मत। आपसे बहुत लोग कमजोर बैठे हुए वहां पे, और तो आप लोगों ने अगर दिल से मेहनत करी तो ट्रस्ट मी आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए इस टाइम पे अपनी सारी एनर्जी को चैनलाइज करो और सब कुछ रिवीजन करने में लगा दो, ठीक है? अब जाने से पहले बेटा समझ में आ गया रियल कंपटीशन क्या है? 500 लोगों से कंपटीशन। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हो, अगर आपने दिल से मेहनत करी है, 500 लोगों से कॉम्पीट करना आपको, बस सिर्फ 500 लोगों से। लिख लो मेरी बात, ये बात समझ में आ गया? 500-600 लोग मैक्स टू मैक्स, चलो क्या 1000 लोग यार, और बताओ। हालांकि है नहीं इतने, 500 ही है, 500 से भी कम है, 200-300 ही है। मैं तो 500 बड़ा नंबर लेके चल रहा हूँ। तो बेटा आपको इन 500 लोगों से कॉम्पीट करना, और अब भी घबरा रहे हो तो बेटा क्या ही बोलूं मैं। अभी जा रहा हूँ फटाफट से। तो ये था मेरा आज पहला एपिसोड, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आएगा, और ऐसे मेरे तमाम एपिसोड आने वाले। बेटा देखो, एपिसोड नंबर 2 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, लास्ट मंथ में रिवीजन कैसे करना चाहिए, ठीक है? सब्जेक्ट कौन कौन से छोड़ने चाहिए मुझे, क्वालिफाई करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं मैं, गेट का कैलकुलेटर कैसे यूज होगा, ये सारे के सारे वीडियो बेटा मैं लेके आने वाला आप लोगों के लिए, ठीक है? सारे वीडियो इसी तरह से 5-5 मिनट के, 6-6 मिनट के होंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है? तो जाके बेटा फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझसे पीडीएफ मत मांगना मेरे बच्चों। पीडीएफ ज्वाइन करने, पीडीएफ लेने के लिए भैया नॉलेज का पिटारा यूज करें, ठीक है? सभी लोग सुन लो बेटा, जाने से पहले नॉलेज का पिटारा का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कुछ नहीं करना, नहीं भी है डिस्क्रिप्शन में तो भैया ये bit.ly टाइप करो, bit.ly/game live। ये अपने आप ही आपको एक गूगल सीट पे ले जाएगा, वहां पे सारे लेक्चर सिस्टमेटिकल मैनर में अरेंज है भैया। आपको कुछ भी नहीं करना मेरे बच्चों, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं करना, सारा आपको लेक्चर मिल जाएगा वहीं पे बगल में पीडीएफ मिल जाएगा। तो सेम ये जो मैं सीरीज लेके आया उसके पीडीएफ भी वहीं पे मिलेंगे आपको नॉलेज के पिटारा में। इसके अलावा मेरे बच्चों, हर एक एस्पिरेंट को एक अपडेट की नीड होती है। आजकल जमाना भागता हुआ मेरे बच्चों, ठीक है? तो आपको जो भी अपडेट चाहिए, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपको कोई अपडेट चाहिए, आप चाहते हो कि जॉब का नोटिफिकेशन मुझे मिल जाए, या कौन सा गौरव सर ने पीडीएफ डाल दिया, गेम ने कौन सा पीडीएफ डाल दिया, तो वो सारे पीडीएफ बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे आपको, ठीक है? अब टेलीग्राम चैनल दो तरीके का, सुन लो बेटा। एक होता है चैनल, ये रहा जीबी लाइन, बेटा यहाँ पे ये 1 वे कम्युनिकेशन चैनल होता है। यहाँ पे मैं या मेरी टीम मैसेज भेजती है आपको, आप नहीं भेज सकते यहाँ पे मैसेज, तो आपको सारे अपडेट यहाँ पे मिलेंगे। तो ये तो सबसे पहले ज्वाइन कर लो, नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ठीक है? यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, रेगुलर अपडेट्स मिलेगा, कोई जॉब नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा आपको, और मैनी मोर, बहुत कुछ है बेटा। काफी सारे मोटिवेटेड वीडियो डालता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है? जनरल अवेयरनेस की वीडियो हम लोग डालते रहते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये बहुत जरूरी पार्ट है बेटा, आपको अगर मुझसे कम्युनिकेशन बैठाना है, आप चाहते हो कि हम जुड़े रहें आपस में, तो कब जुड़ पाएंगे? जब आप इन चीजों को करेंगे, ठीक है? आप ही के बेनिफिट के लिए ये। इसके अलावा दोस्तों एक होता है ग्रुप, तो एक जीबी लाइन ग्रुप है, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। यहां से आप भी मैसेज कर सकते हो, मेरी टीम भी मैसेज कर सकती है, मैं भी मैसेज कर सकता हूं। तो इसको ज्वाइन करो, वहां पे अपने क्वेश्चन भेजो, और वेरी सुन बेटा यहाँ पे मैं क्विजेज स्टार्ट करवाने वाला हूं। क्विजेज स्टार्ट करो, क्विजेज, जिसमें हम हर वीक में कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे और उनको नाम दिया करेंगे, नाम इन द सेंस उनको एक तरह की स्कॉलरशिप दिया करेंगे, ठीक है? तो इस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है? और बाकी बेटा फ्यूचर में मैं ये बहुत सारे वीडियो आपको, फ्यूचर का मतलब 2-4 दिन में सारे वीडियो आपको मिलने लगेंगे, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों मजा आ गया होगा, तो घबराइए मत। मात्र 500 लोगों से कंपटीशन है दोस्तों, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो इसलिए घबराइए मत, जाके मेहनत में लग जाओ। और जो सपना आपने देखा था कभी पीएसयू में जाने का, आज से 1-1.5 साल पहले जब भी कोचिंग ज्वाइन करी थी, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। घबराओ मत, लगे रहो। और ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने कभी आईआईटी जेईई की तैयारी करी थी और आईआईटी में जाना था, तो बेटा वो सपना भी
खत्म नहीं हुआ, अभी भी आप आईआईटी में जा सकते हो अच्छी रैंक लगने के बाद, ठीक है। सो फटाफट से दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो अपना फीडबैक मेरे बच्चों, और कमेंट बॉक्स में लिखा करो आप क्या पढ़ना चाहते हो, तभी तो मतलब पता चलेगा मुझे। आप अगर मुझे बताओगे नहीं आप क्या पढ़ना चाह रहे हो, आपको वीडियो कैसा लगा, कोई कमी रहेगी तो वो भी बताओ, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर रिप्लाई करें, क्योंकि तभी और आप में कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एक और चीज जानने से पहले, इफ यू वांट टू टॉक टू मी, बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9897104566। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हाय हेलो लिखोगे, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, आप प्रॉपर मैसेज लिखना कि सर माय नेम इज दिस एंड आई वांट टू टॉक टू यू, मैंने आपका वीडियो देखा था, मुझे इस रिगार्डिंग बात करनी है, मैं आपको एक समय दूंगा और आपसे बात करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए विदा लेता हूं, वीडियो को लंबा नहीं खींचते, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।